Good morning, students. Today we are going to start from page number 349, and it's very interesting topic. You had already gone through with this topic, the making and unmaking of non-cooperation. So अगर हम यहाँ पर देखें तो non-cooperation का एक्टिविटी को या नॉन कॉपरेशन एक्टिविटी को कैसे प्रोसीड किया गांधी जी ने उसके बारे में। इससे पहले हमने ये देख लिया था कि बीएचयू के भाषण के बाद लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कह सकते हैं या जो प्रेजेंट्स है, किसान है, उन लोगों के लिए सपोर्टिव कह सकते हैं, या हर तबके के लोग अब गांधी जी को क्या करने लगे थे, खास तौर से नीचे के तबके के लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। So similarly, something happened in the Lucknow in 1916, and then again we can see in 1970 चंपारण में हम देखें पूरा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। इसके साथ ही वहाँ की कई सारी कल्टीवेशन और सिस्टम को उन्होंने हैंडल किया। देन 1918 में अगर हम देखें तो गांधी जी पूरी तरह से गुजरात के लिए डिपेंडेंट रहे। उन्होंने गुजरात के काफी सारे डिस्प्यूट्स को, जो किसानों का था, मजदूरों का था, हमें कह सकते कि सोसाइटी के जो डाउनलोडर्स थे उन लोगों के लिए काम करते रहे। अहमदाबाद के एक मिल में जहाँ पे मजदूरों की बड़ी बुरी हालत थी, उनके लिए वो लड़े। टेक्सटाइल मिल थी कपड़ों की। उसके बाद अगर हम देखें तो खेदा में किसानों के लिए लड़े, जहाँ पे फसल ही नहीं है और फिर भी कर देने की बात है। जब फसल नहीं तो कर कैसा कर, तो उसको लगेगा ना जब फसल होगी। अल्टीमेटली इस तरीके से उनका जो नाम है वो नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिस्ट लाइन के अंदर या उन लोगों में सबसे ज्यादा ऊपर जाने लगा। साथ में लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो गरीबों के लिए दिल रखता है और इनके दिल में डीप सिंपैथी, गहरी सिंपैथी है पुअर पीपल के लिए। अगर हम देखें देश के बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता, वो सब अमीरों के लिए हैं, तो अमीरों के लिए तो खुद ही कर लेंगे काम। उनको क्या जरूरत है किसी नेता की जरूरत करने की, जो अपने आप में खुद एम्पावर्ड होते हैं। एम्पावर करना उनके लिए जरूरी है। देश में तरक्की, डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की उनकी होती है जहाँ नीचे के लोगों को भी ऊपर उठाया जा सके, वही बेटर रूलिंग सिस्टम कहलाया जाता है। अब पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो एट द सेम टाइम दीज वर, अगर हम देखें तो इन्हों के इस रूलिंग टाइम पीरियड में 1990 में, जबकि जैसे कह रखा है इसमें ग्रेट वॉर मतलब जो ब्रिटेन जो वॉर के अंदर लग गया था, और वॉर के अंदर आने के कारण ब्रिटेन ने भारत पे बहुत सारी दबाव बना दिया। दबाव कैसे बनाया उन्होंने, जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो एक्शंस है उसको बंद करने के लिए रोवल्ट एक्ट लेके आए। रोवल्ट एक्ट में था, आप सब जानते हैं, अपने बहुत डिटेल्स में पढ़ा हुआ है इन सबको, है ना। तो रोवल्ट एक्ट में था कि बिना परमिशन के, बिना किसी प्रूफ के उनको क्या कर सकते हैं, 2 महीने तक रख सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रायल पर भी यूज कर सकते हैं, ट्रायल भी उनके ऊपर डाल सकते हैं कि मारपीट के दबाव डाला जा सकता है। ये सारा जो अगर हम देखें तो सर सिडनी रॉल्ट के अधिकार के नीचे ये हुआ था, या वो जो है उनकी कमेटी थी जिन्होंने इसको बनाया था। तो रॉबर्ट एक्ट के अगेंस्ट अब गांधी जी ने अपना पड़ाव डाला। अगर हम देखें तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई जो शहरों से अपील की कि बंद की घोषणा करे, स्कूल बंद होने चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए, यानी कि सड़कें सुनसान होनी चाहिए। अंग्रेज सरकार को पता होना चाहिए कि अगर हम बंद का आह्वान करते हैं और उनके कामों को नहीं करते तो उनकी क्या कंडीशन होने वाली है। सो पंजाब में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया, और सीवियर रूप से हम देखें तो जो पंजाब में रॉबर्ट एक्ट का एक एक्शन जो देखा गया, गांधी जी को सही में पंजाब जाना था, परंतु उनके पंजाब जाने के उस चीज को बंद करवाया गया। प्रमोटेड टू द लोकल कांग्रेस मेंबर अरेस्टेड, वहाँ के जो कांग्रेस के लोग थे, लोकल जो नेताओं पर उनकी नजर थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया।
ऐसे अगर हम देखें तो काफी खून खराबा वाला जो समय है वो शुरू हो गया। अमृतसर में बहुत सारा जो है जो एक खून की होली हम कह सकते हैं अप्रैल 1990 में खेली गई। आप सब उसके बारे में जानते हैं। जलियांवाला बाग कांड हम सब इसके बारे में पढ़ते हैं और जब भी इसके बारे में बात आती है तो हमको तकलीफ होती है, यानी कि हम लोग उसको फील आउट करते हैं। 400 लोग जो है वो सीधे मारे गए थे जलियांवाला बाग मासाकांड में, परंतु वह वहीं नहीं खत्म हुआ था। इसके बाद भी कई जो पंजाबी और कई लोग थे जो क्या कर रहे थे, वहां पर थे या जो नेता मतलब कुछ लीडिंग पर्सनालिटी में थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ के उनको क्या किया था, मारा था। इसके बाद आप सब जानते हैं क्या कह सकते हैं अपना खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट जो है अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन अपने आप में खिलाफत मूवमेंट ही था, या खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स चला रहे थे, परंतु अली ब्रदर्स को ज्वाइन करने के लिए गांधी जी ने उनसे क्या किया, डिमांड किया। तो अगर हम देखें तो पैन इस्लामी विच हैड रिसेंटली बीन अबॉलिश्ड बाय द तुर्किश रूलर कमाल अटातुर्क, तो ये जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर रोल्ड एक्ट में अगर हम देखें तो गांधी जी एकदम नेशनल लीडर के रूप में दिखाई देते हैं। नॉन कॉपरेशन की कैंपेनिंग करते समय ब्रिटिश रूलर का ध्यान अब उनमें जाने लगा। लोग जो है उनके कहने को एज इट इज फॉलो कर रहे थे। ये देख कर उनको समझ आ गया था कि भाई he is the one who started to fire on us. So आप खिलाफत मूवमेंट पढ़े यहाँ पर, आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, जस्ट इसलिए मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आगे लेके चल रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये सारा जो आपने है हमने करा हुआ था, पहले भी पढ़ा है और अभी वापस हम उसको पढ़ रहे हैं। नाउ अब खास जो देखने वाली बात है वो है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। एक पॉपुलर मूवमेंट के जरिए गांधी जी कैसे कम्युनिटी के क्लोज आ रहे, लोग उनकी बातें सुन रहे। गांधी होप दैट बाय कॉपिंग द नॉन कॉपरेशन with Khilafat, India two major religion community, Hindu and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. Then these movements certainly unleashed a struggle of popular actions that was altogether unprecedented in the colonial India. अगर हम देखें तो इसके नॉन कॉपरेशन को और खिलाफत को सपोर्ट करने का एक ही मुद्दा था गांधी जी का कि दो बड़े समूह को आपस में जोड़ना जो भारत में धर्म के नाम पर हो चुके थे, इनको आपस में लाना, इनको जोड़ना, ताकि अंग्रेजों को पता चले कि अब भारत जो है यूनाइट हो रहा फॉर इंडिपेंडेंसी। और ये चीज हुआ। The students stopped going to school and the colleges run by the government. Lawyers refused to attend the court. The working class went on strike many towns and cities. According to the official figures, there were 396 strikes in 1921, involving more than we can say 60 lakh workers and a loss of 7 million work day. The countryside were seeking with disconnected to the hill tribe and the North Andhra violated the forest law. The farmers in the world did not pay the tax. Peasants in the Kumaon refused to carry the load for the colonial officers. These protest movements were sometimes carried out in defense of the local nationalist leader upon the call of non-cooperation with the colonial rule in the way that best suited for their interests rather than conform to the decades laid down from above. अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत जब नॉन कॉपरेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई जो अगर हम देखें तो कुछ तो गांधी जी के सोच के दायरे में थी, उनके डिटेक्टिव तरीके से थी, और दूसरा जो अगर हम देखें
तो कई लोगों ने, कोई नेताओं ने सोचा ये करें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरह से क्या है नॉन कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट नहीं करेंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे लोगों ने काम छोड़ दिया। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा अभी, तो किसान से लेकर, जंगल से लेकर, आगरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर हम देखें तो लोगों ने क्या किया है, इसका पुरजोर समर्थन किया। और यहाँ तक कि कई लोगों ने इसको अपने तरीके से अपना रूप दिया और उसको क्या किया, एक्टिवेट किया, ताकि इसके कारण अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें कमजोर हो जाए और हमें उन्हें आजादी देनी पड़ी। नॉन कॉपरेशन रोड महात्मा गांधी, अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर become the name of an approach in the life of India, and the Gandhiji non-cooperation was negative enough to be the peaceful but positive then enough to be effective. It entitled denied the negotiations and self-discipline. It was training for the self-rule. अगर हम देखें तो जैसे ये फिशर मिस्टर कहते हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखते समय नॉन कॉपरेशन के लिए कहा कि एक पाठशाला थी जहाँ हर भारतीय अपने आप को सेल्फ डिसिप्लाइन कर रहा था, सेल्फ रूल करने के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was taken to the foundation for the first time since revolt 1857. 1857 में खून खराबा हुआ, सामने सामने लड़ाई हुई, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि अंग्रेज डंडा लेकर उनको मार सकते। वो तो सिर्फ वो कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना और हम नहीं करना चाहते। That's all. Then अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों को हिलाया। और ये पहली बार, दूसरी बार हुआ था जब ब्रिटिश इनसे मतलब उनको एक सेटबैक मिला था, उन्हें लगा था कि हाँ कभी भारत में हमें पीछे धकेला जा सकता है। Then in February 1922, a group of peasants attacked the Torch police station in the hamlet of the Chori Chora in the United Province, now in Uttar Pradesh and Arunachal. Several constables perished in the conflagration. This act was violent attempt Gandhiji to call off the movement altogether. No proclamations, he instead can possibly justify the brutal murder of the people who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob. अगर हम देखें तो बस एक थोड़ी सी गलती थी, तो छोटी से तो नहीं कह सकते, पर हाँ गलती थी जो कि उस समय जैसे कहते हैं जोश में भर जाना और होश खो देने वाला काम हो गया। और वो जो किसान थे वो मशाल लेकर एक पुलिस थाने में चले गए। चोरी चोरा कांड आप सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वहाँ चोरी चोरा में उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर डाला किसानों ने, और उन्होंने पुलिस थानों को थाने को बंद कर दिया, उन लोगों को अंदर, पुलिस वालों को, कांस्टेबल्स को। देखिए कांस्टेबल्स कोई अंग्रेज नहीं होते थे, ये बात सबसे पहले सोचते हैं कि हम लड़के से रहे। वो ज्यादातर कांस्टेबल जो है इंडिया के ही होंगे और वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, तो ये नहीं हो सकता कि हम अपने ही लोगों को मार डालें। उन्होंने बिना सोचे समझे सबको क्या कर दिया, आग लगा दी, जिसके कारण वो सब जो है भीड़ के मर्सी पे, भीड़ की कृपा दृष्टि पे रह गए और उन्हें जलाकर खाक कर दिया उन्होंने। ये गांधी जी के लिए बड़ा धक्के की बात थी। बिना कुछ अल्टीमेशन दिए उन्होंने क्या कर दिया, सेटबैक किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का आह्वान कर दिया। अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी खुद जो है मार्च 1922 में जेल के अंदर डाले गए। इसके बाद अगर हम देखें तो सीएन बोरफील्ड ने जो हम देखें तो मेड रिमार्केबल स्पीच, उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच बोला, इट वुड बी पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट। सबको जेल में डालने के बावजूद भी अगर हम देखें तो मोब यानी भीड़ आंदोलनकारी का जो रूप था
वो देखकर मतलब हम उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि ये लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए और भारतीयों ने एक साथ अपने कह सकते विद्रोह किया। और विद्रोह भी ऐसा जिसमें अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने उसका वो किया। आई हैव एवर ट्राइड और आई एम लाइक टू ट्राई। It would be impossible to ignore the fact that in the eye of millions of your countrymen, you are a great patriot and a great leader। वो गांधी जी को एक महान क्या कह सकते हैं देशभक्त और एक महान लीडर के रूप में सम्मानित करते हैं। इसी प्रकार से गांधी जी ने अपने कदम बढ़ाते चले गए और उन्होंने जो जेल के अंदर रहकर भी कई लोगों को इम्प्रेस किया उनकी लेखन के द्वारा। और जब वो रिलीज होकर आए तो जो क्या कह सकते हैं उन्होंने फिर आगे अपना काम बनाया। और इस समय ब्रूमफील्ड जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा यदि गांधी जेल से स्वतंत्र होकर आए। यानी कि गांधी जी जो ऐसे भारतीय लोगों के दिल पे जगह नहीं बना रहे थे, अंग्रेजों के कई सत्य लोग अच्छे लोगों के दिल में भी अपनी जगह बनाने लग गए थे। ये सारी चीज बताती है कि अगर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर गुड है, अच्छा है, सो द पीपल विल इम्प्रेस विद यू और आपको अलग से उसके इम्प्रेशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। साथ में ही अगर हम देखें तो जैसे गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को स्वतंत्र किया, उन्होंने सबसे अपील करी थी कि सेल्फ डिसिप्लिन करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो और जो कहा गया उन चीजों को मानो। या पहले भी पढ़ चुके 5-6 के बारे में खास हो सकता है कि अल्कोहल नहीं पीना है, खादी पहनना है और स्वयं संयमित रहना है, अहिंसा का साथ ही देना है, कभी भी हिंसात्मक नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में, क्रोध का त्याग करना है, बहुत सारी चीजें जो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज किस लिए दी ताकि भारत तरक्की करे। अगर आज भी भारत में ये सारी गुण अपना ले तो अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम जो आजकल हमारी सोसाइटीज में होती है डिफ्रेंशिएट करने की होती है और लोगों को नीचा या लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने की होती है, सब खत्म हो जाएगी और सब भारत पूरा प्रेम से रह सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।